मराठा अभियान, या हम कह सकते हैं शिवाजी का अभियान, है ना। मराठा अभियान या शिवाजी का करते हैं। इनका अभियान का जो पहला अभियान था, इन्होंने बीजापुर के ही खिलाफ छेड़ दिया था। किसके खिलाफ छेड़ दिया था? बीजापुर के ही खिलाफ छेड़ दिया था। बीजापुर के खिलाफ। अपनी शादी के जस्ट 6 साल बाद, शादी कब हुई? 1640 में हुई, अर्थात हम कह सकते हैं 1613 को क्या होता है, देखो 1627 को जन्म होता है, 13 साल बाद इनका विवाह होता है। कुल कितना हो गया? 1640 हो गया। ठीक। अब इसके 6 वर्ष के पश्चात या 6वें वर्ष में ये अभियान प्रारंभ कर देते हैं। कौन सा? मतलब क्षेत्रों को जीतने का अभियान प्रारंभ कर देते हैं। तो पहला अभियान बीजापुर के खिलाफ करते हैं 46। कब हुआ? 1646 में। इनका पहला अभियान बीजापुर के ही खिलाफ था, जिसमें इसको पाला पोसा इनको, उनके ही खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया? अभियान कर दिया। ठीक। तो इन्होंने 1646 में 2 किले जीते, अभियान के द्वारा 2 किले जीते। पहला किला था तोरण का किला। क्या था? तोरण का किला इन्होंने जीता। और दूसरा मुरम्बगढ़ का किला जीता। दूसरा मुरम्बगढ़ का किला इन्होंने जीता। उसके पश्चात 1646, एक वर्ष पश्चात अर्थात 1647 को ये पुनः आक्रमण करते हैं। और उस पुनः आक्रमण में भी ये 2 किलों को जीतते हैं। एक चाकन का किला। कौन सा? चाकन का किला। और दूसरा सिंहगढ़ का किला जीतते हैं। सिंहगढ़ का किला जीतते हैं। अब गौर करने वाली बात है कि जिन्होंने इन्हें पाला पोसा, उन्हीं के खिलाफ इन्होंने अभियान कर दिया और उनसे 4 किले जीत लिए। तोरण, मुरम्बगढ़ और ये चाकन तथा सिंहगढ़, 4 किले जीत लिए। अब जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति के यहाँ तुम हो, अगर उसी के खिलाफ गद्दारी करोगे तो वो नाराज होगा। तो जाहिर सी बात है, बीजापुर का जो सुल्तान था अली अहमद शाह सेकंड जो था, वो नाराज हो गया और 1648 में इनके पिता को गिरफ्तार कर लिया। 1648 को इनके पिता अर्थात शाहजी घोषले को गिरफ्तार कर लिया। शाहजी घोषले को गिरफ्तार कर लिया। अब मजबूरी पड़ गई इनको कि जो शाहजी घोषले थे ये गिरफ्तार हो गए। इस बदौलत शिवाजी को अपने जीते हुए सभी किलों को वापस करना पड़ गया। किसे? बीजापुर के सुल्तान को वापस करना पड़ गया। तो हम कह सकते हैं अपने पिता को छुड़ाने के लिए शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने सभी किले छोड़ दिए, है ना। छोड़ दिए। कब छोड़े? 1648 में इन्होंने सभी किलों को छोड़ दिया। यहाँ पर ये कुछ समय के लिए विराम लिए, या हम कह सकते हैं कि आराम किया। इसके पश्चात फिर जस्ट 6 साल बाद इन्होंने फिर से अभियान प्रारंभ कर दिया। 6 साल बाद, अर्थात हम कह सकते हैं 6 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 1654। 1654 हो जाता है। 1654 में इन्होंने फिर से पुरंदर का किला जीता। कौन सा किला जीता? पुरंदर का किला। पुरंदर का किला कहाँ स्थित था? ये बीजापुर में स्थित था। कहाँ स्थित था? बीजापुर में स्थित था, है ना। 1654 में पुरंदर का किला जीतते हैं। फिर जस्ट 2 साल बाद हम कह सकते हैं, मतलब इसके 2 साल बाद नहीं, इसके 2 साल बाद, है ना। 2 सालों के बाद अर्थात 1656 में ये जावली का किला जीतते हैं। ये भी किसके विरुद्ध हुआ? ये भी बीजापुर के विरुद्ध हुआ था। जावली का किला जीतते हैं। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर आती है। यहाँ पर जो सबसे अधिक मोस्ट इंपोर्टेंट जो किला पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है। एक तो ये 1654, क्योंकि 1665 में पुरंदर की संधि भी शिवाजी को मुगलों के साथ करनी। 1656 में इनका पहली बार मुगलों से सामना होता है। किससे होता है? मुगलों से सामना होता है। और जिसमें जो मराठा साम्राज्य या मराठा लोग जो थे, इनको हार का स्वाद चखना पड़ता है ना। हार का स्वाद चखना पड़ता है, यानी हार जाते हैं ये। और इस बदौलत इनको अपने कदम को पीछे खींचना पड़ता है। परंतु
1756 1757 से 59 के बीच, 57 से 59 के बीच शिवाजी जो थे इनका अभियान दक्कन क्षेत्र में था। कहाँ था? दक्कन क्षेत्र में था। क्लियर? 59 के बीच। 59 के पश्चात 1700 सॉरी बार बार 1700 आ रहा है, 1659 को जो शिवाजी थे, ठीक है, इनके खिलाफ या हम कह सकते हैं एक षड्यंत्र बना करके बीजापुर के सुल्तान ने एक व्यक्ति को भेजा था, उसका नाम था अफजल खां। ठीक है, अफजल खां को भेजा था। अब अफजल खां की हम बात कर रहे हैं, ये कौन था? तो बीजापुर सुल्तान का सेनापति था। किसका था? सेनापति था। कौन था? सेनापति था। किसका? बीजापुर सुल्तान का, है ना, बीजापुर सुल्तान का। अब गौर करने वाली बात है, जो अफजल खां जाते हैं ये कहते हैं कि हमको आपसे संधि करनी है, इसलिए आप एक क्षेत्र पड़ता है जिसे हम प्रतापगढ़ कहते हैं, वहां बुलाया। वो प्रतापगढ़ पूरा जंगलों से घिरा हुआ था, तो वहां बुलाते हैं शिवाजी को संधि करने के लिए। किस क्या करने के लिए? संधि करने के लिए। कहाँ बुलाते हैं अफजल खां? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। अब जितने लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे वो लोग जानते होंगे प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है ना, इलाहाबाद के आसपास पड़ता है, एक जिला भी है। लेकिन ये मैं उस प्रतापगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उस प्रतापगढ़ की बात कर रहा हूँ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। दो प्रतापगढ़ हैं, एक मध्य प्रदेश में है, एक उत्तर प्रदेश में है। दोनों ही प्रसिद्ध हैं। अफजल खां जहां बुलाते हैं वो मध्य प्रदेश का प्रतापगढ़ है। यहाँ पर ये कौन थे? सेनापति थे। किसके? बीजापुर। बुलाया क्यों था? संधि करने के लिए बुलाया था। किसे बुलाया था? शिवाजी को बुलाया था। और आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि शिवाजी ने अफजल खां को प्रतापगढ़ में मृत्यु के घाट उतार दिया, या हम कह सकते हैं इनको मार दिया, क्योंकि शिवाजी को पता चल गया था कि ये एक षड्यंत्र है जिसके तहत मुझे फंसाया जा रहा है।